नमस्ते। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं गुलशन आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके एक नए ब्लॉग में। आज मैं कहीं पे घूमने के लिए गया। आज मैं घर पर ही बैठा हूँ। ये अभी कमरा बनाया था, तो ये मत सोचना मैं कहीं पे घूमने के लिए गया हूँ। ठीक है। आज मैं लोगों की जो हेल्थ है उसको देखते हुए उसके लिए आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। आप घर पे बैठे रहते हो, शाम को पार्क में घूमने जाते हो, घूमने से अच्छा कुछ वर्कआउट करिए। घर पे रहकर ही कुछ वर्कआउट करिए। लेकिन जो मैं वर्कआउट बताऊँगा ना आपको वो वर्कआउट खुले आसमान के नीचे करना है। ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं बताऊँगा लेकिन औरों को नहीं पता, जो औरों को पता है वो मुझे नहीं पता। तो इससे अपनी जानकारी को शेयर करते हैं ताकि और लोगों तक जल्दी से ज़्यादा अपनी बातों को पहुँचाया जा सके। ठीक है। तो आप सबसे पहले आपका स्वस्थ होना, शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहोगे तभी आप कहीं पे भी घूमने फिरने के लिए जाओगे। ठीक है। हेल्थी रहोगे तो इनकम भी आएगी। अगर हेल्थी नहीं रहोगे तो इनकम कैसे आएगी ये बताइए आप। ठीक है। अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो, अच्छा सुबह उठ के अच्छा दौड़ लगाते हो, आप स्वस्थ रहोगे पूरा दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। पूरा दिन अच्छा रहने के बाद आप कोई भी कार्य करोगे, जो काम आप बिना वर्कआउट के, बिना योग व्यायाम के करते थे, वो काम आपको करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। तो जैसे मैं वर्कआउट करूँ आप वैसे ही करना घर पे रहकर ही। आप अगर यार आप इतनी जो मेहनत करते हो, आप जो काम करते हो, अगर आप अपने शरीर के लिए 15 मिनट 20 मिनट के नहीं दोगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो काम कैसे कर पाओगे। ठीक है। अगर आपका शरीर हेल्थी है तो वेल्थ भी होगी। ठीक है। अच्छा काम होंगे, दौड़ोगे, कुश्ती करोगे, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग बाग ऐसे होते हैं जो घर पे रह कर ही बस पड़े रहते हैं, टीवी देखते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, फिर मोटे रहते हैं। फिर किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी का बीपी लो, बीपी आई वगैरह वगैरह कुछ भी। कई तो लोग ऐसे होते हैं जो हट्टे कट्टे हैं लेकिन उनके शरीर में ताकत नहीं होती। ठीक है। उसका ही मैं आपको इलाज बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो आप ये मत सोचना मैं घूमने के लिए गया हूँ तो आपको कुछ घूमने फिरने की चीज़ें दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमारा वो लोग भी आएगा आगे लगभग 11 तारीख के आसपास, क्योंकि 11 तारीख को हम नेपाल जाने वाले हैं और नेपाल जाने के बाद ही आपको कुछ दिखाएंगे। वहाँ पे हमारी जो ट्रिप है लगभग अराउंड 10 या 11 दिन की ट्रिप रहेगी हमारी। उसमें बहुत कुछ चीज़ देखेंगे, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। लेकिन अभी आप फ़िलहाल ये बात करिए, अभी हम फ़िलहाल क्या करने वाले हैं। तो आज मैं आपको घर पर रह कर ही बताऊँगा कि आप घर पर रह कर ही कैसे हेल्थी रह सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको कुछ स्ट्रेचिंग करनी होगी। स्ट्रेचिंग करने के बाद कुछ वार्म अप करना होगा। तो उसके बाद एक दंड बताऊँगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। एक दंड बताऊँगा वो आपको हर रोज़ करना है। ठीक है। लेकिन जब आप उसको हर रोज़ करने लगोगे अच्छी तरह से 100, 150, 200, 300, 400, 500, आप जितने कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आप रोज़ डेली उसको बढ़ाना। ठीक है। आपके शरीर के अंदर ताकत भी आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग करने कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को बहुत ऐसा करेंगे। ऐसा आपको बनाइए। अपने जबड़ों को ऐसे दोनों हाथों से बीचिए ताकि ये हाथ से मजबूत रहे। ठीक है। आप ये जो मैं कर रहा हूँ स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। ठीक है।
और एक ज़रूरी बात, आपको जो मैं वर्कआउट बताऊं, आपको वो वर्कआउट बिना मुंह खोले ही करना है। आपको उस वर्कआउट करते समय आपको अपना मुंह बंद ही रखना है, कुत्ते की तरह ऐसी जीभ बाहर नहीं निकालनी है, ठीक है। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। सबसे ज़रूरी बात है आपके शरीर में रक्त का अच्छी तरह प्रवाह होना, ठीक है। क्लियर बताऊँ मैं आपको, आपके शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रक्त का अच्छी तरह प्रवाह करना। शरीर से लेके पैरों तक खून अच्छी तरह दौड़ना चाहिए। कभी भी आपको बीपी लो, हाई वगैरह वगैरह कुछ नहीं हो। कभी भी सिर में दर्द उसका भी मैं बताऊँगा, इलाज बताऊँगा आपको, ठीक है। पहले आप वर्कआउट करिए। ये मेरे ग्लव्स हैं, तो मेरे यहाँ से आप जाते हैं, तो इसलिए मैं इनका यूज़ करता हूँ। अभी भी आपको यूज़ कर देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इसको। यूज़ क्या करना है, मेरे यहाँ पे जो गांठ सी हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए मैं ये लगाता हूँ, और कुछ नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, और आपको पैरों को भी एक्सरसाइज करनी है। ये तो होगी आपकी स्ट्रेचिंग, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग होगी, और अभी आपको करना है अपने शरीर को गर्म करना है, ठीक है। इससे आपके हाथों में, पैरों में और कलाइयों में इंजरी नहीं होगी, ठीक है। इसको करने के बाद, स्ट्रेचिंग करने के बाद, वार्म अप करने के बाद आपको शरीर गर्म हो जाएगा, तो आपको जो एक्सरसाइज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए। और वार्म अप आप सुबह सुबह दौड़ लगा के करते हैं, ठीक है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं दंड लगाने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा देसी दंड, सिंपल पुशअप, ठीक है। आपको कैसे लगानी है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। या अगर मैं ज़्यादा इसको निकाल देते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं। जिस भाई का ज़्यादा बजट ना हो वो घर पे रह के भी अच्छी खासी बॉडी बना सकता है, लेकिन मुझे अपनी बॉडी नहीं बनानी, मुझे शरीर में ताकत चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं अपना देसी वर्कआउट ही करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता। ये जो देख रहे हैं ये 25 किलो की है, ये 15 किलो की है, ये 25 किलो का है वो, ठीक है। उससे मैं बताऊँगा आपको, बाद में बताऊँगा, लेकिन बीच बीच में मेरी वीडियो आती रहेगी इससे रिलेटेड जो कुछ भी है। तो सबसे पहले आपको अपने जितने आपके शोल्डर हैं उसमें आपको हाथ रखने हैं ऐसे,
ठीक है। आपको ज़्यादा चौड़े हाथ नहीं रखने और ना ही ज़्यादा बीटे रखने हैं। आपको जितने आपके शोल्डर हैं उतने आपको हाथ रखने हैं, ठीक है। और जैसे ये पोजीशन है इसको बोलते हैं पर्वतासन। तो पर्वतासन में आने के बाद आपको, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको ये मुंह बंद करके करना है। अभी तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले ऐसे करिए, इसको बोलते हैं पर्वतासन। तो इसको बोलते हैं पर्वतासन ऐसे। हाँ, एक बात और बता रहा था मैं आपको, आप जो भी वर्कआउट करें, ठीक है, जो भी वर्कआउट करें, कोई सा भी करें, चाहे ऐसे करें ऐसे करें, कुछ भी करें, आपको वो वर्कआउट मुंह बंद कर करना है, मुंह नहीं खोलना, ठीक है। और कैसे करना है, सांस लेना है छाती के अंदर, पेट के अंदर लोगे तो पेट फूल जाएगा, ऐसे पेट बाहर निकल आएगा। छाती के अंदर सांस लो तो छाती बाहर निकले, ठीक है। तो पहलवान लोगों को देखे होंगे आपने, जो अखाड़े में रहते हैं वो हमेशा खुले में वर्कआउट करते हैं, ठीक है। और ऐसे थोड़ा सा ही होता है उनका। तो आपको जो भी वर्कआउट करना है छाती में सांस भर के करना है, रोक के करना है, ठीक है। नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, लेकिन जो कैपेसिटी के अनुसार सांस रोक के अंदर रखिए, उससे ये आपको फ़ायदा होगा। ध्यान रखना है मेरी बात को। आप जो भी वर्कआउट करें उसको आपको सबसे पहले छाती के अंदर सांस भरना है, उसके बाद ही दंड लगानी है। सांस को रोक के रखना है, जब तक वो दंड कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको दंड लगाते रहना है, ठीक है। तो आप कैसे लगाएंगे मैं बताता हूँ आपको। सिंपल पुशअप, साधारण पुशअप बोलते हैं उसको, अपनी वैदिक संस्कृति के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार जो पुशअप्स हैं, साधारण दंड हैं, उनके लगभग 12 तरीके होते हैं और 8 तरह के दंड होते हैं। तो 12 दंड में से सबसे पहली पुशअप आती है जो साधारण दंड है, नाम के साधारण दंड है, ठीक है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, ठीक है। आप जब लगाओगे तब आपको पता चलेगा साधारण दंड लगती कैसी है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे लगानी साधारण दंड। अपने हाथों को शोल्डर के अनुसार रखिए और इसको बोलते हैं पर्वतासन। जोर से सांस भरिए और सांस रोक के अंदर, छाती के अंदर, और दंड लगाइए ऐसे। ऐसे पीछे आना आपको, ठीक है। एक ये इसको सिंपल पुशअप बोलते हैं, और जो मैं दूसरी बता रहा हूँ इसको भी सिंपल पुशअप बोलते हैं। देखो कैसे लगाते हैं, सेकंड वाली को, जो साधारण दंड होती है उसको, जो अपने अखाड़ों में लगाते हुए देखा होगा, ठीक है। वो लोग इसको लगाते हैं, देखो मैं लगा के दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं साधारण दंड। 2 तरह की साधारण दंड होती हैं, लेकिन फ़ायदा दोनों से ही है, ठीक है। फ़ायदा दोनों से ही है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो मैं पहले वाली थी, इससे साधारण दंड है, मछली की तरह ऐसे पानी की लहर की तरह, आपको वही लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सांस रोक के मैं बताता हूँ आपको कैसे लगानी है। लगातार 5 पुशअप लगा के दिखाता हूँ साधारण दंड, ठीक है। सांस रोक के और धीरे धीरे लगाना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं करना आपको, जैसे मैं बताता हूँ जल्दी कैसे करते हैं लोग। ऐसे नहीं लगानी, ठीक है। आपको एक तरीके से लगानी है, ठीक है। तरीके से लगाने कैसे लगाते हैं वो बताता हूँ आपको। सांस भरिए ऐसे और लगातार 5 लगाते हैं। चलिए लगाओ। जब ऐसे आप पीछे जाएंगे तो सांस को छोड़ देना है, और तब आप जो सेकंड पुशअप लगाने के लिए रेडी हो गए तो आपको सांस भरना है। अब अभी हमने सांस छोड़ दिया, तो अभी हम सांस भरते हैं सेकंड पुशअप लगाने के लिए। पीछे जाके सांस छोड़ दिया, आप फिर रेडी दोबारा से। आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। आपको ऐसे लगाने हैं, जल्दी नहीं लगानी।
जल्दी लगाओ, आपको जो ताकत मिलनी चाहिए वो ताकत नहीं मिल पाएगी। क्या करेंगे बता देंगे। पंखा मैं बहुत कम लगाता हूँ, जितना उसके नॉर्मल मौसम में सोता हूँ। ना पंखा, ना एसी, ना कूलर, कुछ वगैरह कुछ भी नहीं होता। खुले आसमान के नीचे सोता हूँ। ज़्यादा मैं ना ही फ्रिज का पानी यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप पत्ती वर्कआउट करो तो आपको जो मुनक्का होते हैं किसमिस होती है, उनको कूट करके उसका पानी निकाल करके वो पीना है बीच बीच में। और आप कुछ भी वर्कआउट करने से पहले कुछ फल खा लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है ज़्यादा दुखेगी नहीं, ठीक है, रिकवर करते रहेगी साथ साथ में। और उसका लिए सबसे बेस्ट है आप मुनक्के का पानी, किशमिश का पानी, उसको जैसे मुनक्के को कूट लेना और उसको पीस करके उसका पानी निचोड़ लेना और उस पानी को पीना आपको, ठीक है। वो बॉडी बूस्ट का काम करती है, तो आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगी और पच भी जाएगा वो पानी, ठीक है। तो अभी हम लगाते हैं, आपको जल्दी जल्दी लगा के दिखाते हैं कि जो लोग हैं वो किसको कैसे लगाते हैं जल्दी जल्दी, जिससे उनको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पाता, ठीक है। वर्कआउट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे कभी यहाँ पे दर्द होगा, कभी यहाँ पे दर्द होगा, कभी गर्दन में होगा, कभी कमर में होगा। ऐसे ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमें पता नहीं चलता, ठीक है, बाद में पता चलती है। तो आपको जो भी वर्कआउट करें सांस भर के करना है, धीरे धीरे करना है। और तब भी मतलब जैसे आज आपने कर लिया, धीरे धीरे कर लिया, आप अगले दिन फास्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको वो तेज़ कैसे लगानी है। आपको एक बार में सांस रोक के एक बार में 2-3 जितनी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार आपको पुशअप लगानी है, ठीक है। तो मैं लगा के दिखाता हूँ, मैं भी लगा सकता हूँ एक बार में सांस भर। आपने देखा होगा मैंने एक बार में सांस भरा और एक बार में मैंने 12 पुशअप्स लगाई। आपकी जितनी कैपेसिटी है, ठीक है, आपकी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार ही आप 1 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, शायद आप 20 भी लगा लो, ठीक है। तो उसके अनुसार ही आप पुशअप लगाना, तब आप सांस भरोगे और पुशअप लगाओगे तो आपके शरीर में जो रक्त है वो अच्छी तरह दौड़ेगा, ठीक है। शरीर में रक्त दौड़ेगा अच्छी तरह से, सिर से लेकर पंजों तक जो नस नस में जब खून रक्त दौड़ेगा तो आपको कभी भी जो भी लो आई की समस्या है कभी नहीं आएगी, कभी भी। और जो ताकत है आपको ताकत लगानी है, ऐसे नहीं आप जब जैसे ऐसे जाओगे तो आपको ताकत लगानी है पूरे शरीर की। आप पानी के अंदर पानी डालोगे तो पानी भरेगा, ऐसे ही अगर ताकत लगा के आप पुशअप लगाओगे तो ताकत ही बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है आप पुशअप ज़्यादा लगा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है। आप जब ताकत के अंदर ताकत डालोगे तो ताकत ही बढ़ेगी आपकी, ठीक है। और जो जिसके सिर में दर्द होता है उसके लिए सबसे बेस्ट है लोटे का पानी, तांबे का, पित्तल का, जो भी लोटा है उसके अंदर आपको पानी डालना है और वो पीना है। कभी भी गिलास का यूज मत करो। आप कितने भी पुराने समय में चले जाओ, कितने भी हमारे बुढ़े बुजुर्ग थे तो वो कभी भी गिलास का यूज़ नहीं करते थे, वो लोटे का यूज़ करते थे। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है, जो हमारा देश है, संस्कृति है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड रही है। आप देखते होंगे जो सुबह हमारा जो समय होता है उठने का, जो मैं अपनी बता रहा हूँ साथ साथ में, मेरा जो सही समय है गुरुकुल के जो बच्चे हैं और मेरा भी यही टाइम है जो गुरुकुल बच्चों का, जो 3:45 पे उठ जाते हैं, 3:45 पे बच्चे उठ जाते हैं सुबह के और जल्दी सी फ्रेश वगैरह होकर के 4 बजे रनिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद उनका जो भी कार्य वो करते हैं, लेकिन मैं तो वो कर सकता हूँ 2.5 घंटे 3 घंटे, ठीक है, अपनी हेल्थ के लिए। तो और मेरा शरीर हेल्थ है तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। हेल्थ रहूँगा तो वेल्थ भी आएगी, मनी इनकम आएगी, सही बढ़िया अच्छा सा काम होगा, ठीक है, हाथ पैर अच्छे चलेंगे, ठीक है, लंबी उम्र होगी, ठीक है। जैसे आपने कहीं देखा होगा ऐसे खाते रहेंगे पीते रहेंगे और ऐसे मोटे जाते हैं, फिर कभी भी पी लो, हाई डाउन, ऐसे रक्त की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर हाई, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे तो बीमार हो जाते हैं। तो अभी हम इतनी बातें ना करते हुए आपको दिखाते हैं आपको भी कैसे करनी है पुशअप, ठीक है। तो हम पहले नॉर्मल वाली लगाएंगे, ठीक है।
पहले हम नॉर्मल वाली लगाएंगे, फिर वो अखाड़े वाले बच्चे हैं वो लगाते हैं, उनको लगाएंगे। ठीक है, तो हम लगाते हैं पहले 10-10 के सेट, 10-10 के 30 सेट लगाते हैं। फिर उसके बाद जो अखाड़े वाले बच्चे हैं उसका एक ही सेट लगाएंगे, 30 में लगाएंगे। ठीक है, सॉरी 30। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सिंपल वाली। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अभी हमारी 10 कंप्लीट होगी। उसके बाद मैं अगला 20 का सेट लगाऊंगा, क्योंकि मेरा 10-10 का सेट लगाने का दिल नहीं करता, तो मैं एक साथ ही 20 लगाऊंगा, तब मेरी 30 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और उससे अगले लगाएंगे हम 30 का एक सेट लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि मैं वर्कआउट सोच वगैरह लेता हूँ आपको कुछ सिखाने के लिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोपहर के शायद 11:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना अगला सेट लगाते हैं 20 का। उसके बाद हमारी 30 पुशअप्स कंप्लीट हो जाएंगी। आपको 100 भी लगाना, 200, 300, 400, 500 जितनी भी लगा सकते हो आप उतनी लगाना। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको 30 सिखाने के लिए बता रहा हूँ। मैं पुशअप्स रोज़ 500 लगाता हूँ, आप अपनी कैपेसिटी के कितनी भी लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी तो अपनी 20 पुशअप कंप्लीट होगी। अभी मैं आपको 30 लगा के दिखाऊंगा जो खड़े वाले बच्चे लगाते हैं। मैं तो हर रोज़ के लगभग 500, 550, 600, 700 ऐसे लगाता हूँ। आप अभी शुरू करता है फिर तो आप उससे 5 से शुरू करिए, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लगाइए आप, तो वो बेस्ट रहेगा आपको। क्योंकि आपको शरीर में जो मसल्स फटेंगी, आपको दर्द होगा थोड़ा, तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी सब ज़्यादा लगाओगे तो सबसे पहले मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप 5 से शुरुआत करिए। 5-5 के स्टेप लगाइए, पहले 5 लगाइए, फिर रेस्ट करिए, 5 लगाइए, फिर रेस्ट करिए, फिर एक साथ 50 लगाइए धीरे धीरे। जैसे आज 50 लगा लिया आपने, अगले दिन 100 लगाना, 5-5 के सेट करके सेट लगाने आपको। और आप जब अच्छी तरह से इसमें ढल जाओ तो आपको फिर जब तक लगानी है इतना बड़ा सेट लगाना तब तक आपको शरीर दुखने ना लगे। ठीक है, अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ जो खड़े वाले बच्चे लगाते हैं, जो सिंपल पुशअप्स होती हैं। 30 का सेट लगाते हैं। चलिए, आपको जो पंजे की उंगलियां आप ये आपको ऐसे ही रखना है। ठीक है, ऐसे तो ध्यान रखना इस बात का भी। चलिए शुरुआत करते हैं 10 से। देखिए मैंने कितनी आसानी से 30 पुशअप लगा ली एक सेट में। ठीक है, आपको ऐसी हर रोज़ लगानी है, हिम्मत नहीं आनी। 5 लगाइए, 10 लगाइए, 20 लगाइए, इतने में आप लगा सकते हैं उतने लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर अपनी हेल्थ के लिए। कम से कम आपके शरीर में इतनी ताकत होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी सेफ्टी कर सको, दूसरों से रक्षा कर सको अपनी। जैसे कोई आपको मारे तो आप उसका बदला तो ले सकते हो, लेकिन ताकत का गलत यूज़ भी नहीं करना है। ठीक है, आपके शरीर में इतनी ताकत हो कि आप अपनी सुरक्षा कर सको और दूसरों की सुरक्षा भी कर सको, 2-3 लोगों की और कर सको। ठीक है,
आपको एक बात और बताऊँ, मेन ज़्यादा ज़रूरी जो बात है, जो दंड लगाने वाला है, दंड लगाने वाले को रेस लगाने वाला हरा सकता है, ठीक है, और जो रेस मारने वाला है उसको तैरने वाला हरा सकता है, लेकिन जो ये तीनों चीज़ करता है उसको कोई भी ना हरा सकता, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो दंड लगाता है उसको रेस मारने वाला हरा सकता है, और जो रेस मारने वाला है उसको तैरने वाला हरा सकता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा दम लगता है। और जो ये तीनों चीज़ करता है, दंड लगाता है, रेस लगाता है और तैराकी करता है, जो तैरता है पानी के अंदर, उसको कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि इनमें दम बहुत ज़्यादा लगता है और दम बनता है, ठीक है। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनको ये पुशअप्स हैं जो लंगोट बांध कर ही लगाने हैं, ठीक है। और कब लगानी है, 3:45 से 3:45 पे आपको उठ जाना है, ठीक है, वेकअप करना है, और उसके बाद आपको फ्रेश वगैरह होकर के 15 मिनट में आपको 4 बजे दौड़ लगानी शुरू कर देनी है, लेकिन खुले में, ठीक है, सुबह सुबह खुले में। आप शाम को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि गर्मियों का समय चल रहा है, आप गर्मियों में अवॉइड करिए शाम को वर्कआउट करना, थोड़ा कम करिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह वार्म करना, इतना करिए, ज़्यादा शरीर को मत तोड़िए, और जिम में जाने से बचिए। जिम में जाइए कोई बात नहीं, चलो बच्चों की चॉइस होती है, अच्छी आज लगाना, मतलब बॉडी बनाना, चेस्ट वगैरह अच्छी तरह चट्टा कट्टा शरीर बनाना, लेकिन जिम जाने से अच्छा है अखाड़े में जाना। अपने देश को यार, अपने देश की संस्कृति का तो कुछ ख्याल कीजिए, आपको अखाड़े में जाइए, वहाँ पे देसी मेहनत करिए, ठीक है। देसी मेहनत में ये बना रखा है, ये इसको गदा बोलते हैं, ये मुकद्दर है, मुकद्दर बना रखा है। आप इनको 5,000, 10,000, 20,000 कितनी भी महंगी बनवा सकते हो। अब ये लोहे के रोड दरिए, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब बन जाएंगे तब, ठीक है। और ये सिंपल बस वगैरह डंबल मारने के लिए जितना होता है, मैं देसी वर्कआउट करना पसंद करता हूँ, हो जाता कुछ नहीं है। तो आप बस आज के लिए इतना ही है। हाँ, एक ज़रूरी बात और, आप इस वर्कआउट को करने के बाद कुछ योगा व्यायाम वगैरह जरूर करिए, ताकि आपका शरीर जो है रिकवर हो जाए, ठीक है। आपको छोटा मोटा बता देता हूँ कैसे क्या कुछ करना है टांगों के लिए। ठीक है, टांगों के लिए इतना ही है। और आप हाथों के लिए करना चाहो तो आप हाथों के लिए दोबारा वही कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, जो हमारा व्लॉग रहेगा शायद 11 का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो वो व्लॉग रहेगा हमारा 11 तारीख के बाद, क्योंकि 11 तारीख को हम घूमने जाएंगे यहाँ से। तो शायद 20 के आसपास हमारी वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर सुरक्षित रहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, घर पे स्वस्थ रहिए और बाहर सुरक्षित रहिए, ठीक है। अगर आप घर में स्वस्थ नहीं हो तो बाहर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, बताइए आप। तो घर में आप स्वस्थ रहिए, बाहर सुरक्षित रहिए, खाइए पिए, मौज करिए, मस्ती करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भवानी।